We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों सीरिया के ड्रूज और बेडोइन समुदाय के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे वजह है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में एक चट्टानी पठार है और ये 1967 में बताया गया कि 1967 में सीरिया से जंग के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स पर आंशिक रूप से कब्जा कर लिया था। इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल पश्चिमी भाग के 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र को सीरिया का हिस्सा मानता है, लेकिन इजराइल संयुक्त राष्ट्र को ही ठेंगा दिखा देता है बात बात पर। और अगर ड्रूज समुदाय की बात की जाए तो अकेले 5 लाख से ज्यादा ड्रूज सीरिया और गोलान हाइट्स में ही बसे हैं। ये समुदाय शिया जो मुस्लिम हैं, शिया मुस्लिमों की शाखा इस्लामी संप्रदाय से निकला हुआ है, जबकि सीरिया में सबसे बड़ा धार्मिक समूह सुन्नी मुसलमान है। इसीलिए ड्रूज से संघर्ष में शामिल और गोलान हाइट्स को अपना बताने वाले अधिकांश बेडोइन सुन्नी मुसलमान हैं और यही दोनों के बीच संघर्ष की असली वजह है, यानी असली कारण है। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक होने की वजह से ड्रूज समुदाय को मुस्लिम बेडोइन समुदाय के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। देश के संसाधनों और भूमि के हक के लिए भी दोनों समुदायों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता है। सीरिया पर हमले से ईरान भड़क गया है और महायुद्ध की धमकी दे रहा है। वहीं इजराइल सीरिया में डिफेंस जोन बनाना चाहता है। डिफेंस जोन इसलिए ताकि यहां से वो अपने दुश्मनों से हिसाब बराबर कर सके। मतलब ईरान और उसके प्रॉक्सी को वो यहां से जब चाहे अपने निशाने पर ले ले। ईरान भी इजराइल की मंशा से भली भांति वाकिफ है और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि इजराइल सीरिया में डिफेंस जोन बनाए। वैसे भी सीरिया पर ईरान इजराइल की ही नहीं, कई देशों की नजर है। يا شباب قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص. قصف جديد يا شباب، قصف خذونا بسرعة 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 بسرعة. ये वो तस्वीर है जिसके बाद उम्मीद जगी थी कि सीरिया में 14 साल तक चले गृह युद्ध का अंत हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा था कि इस्लामिक मुल्क में हालात सुधरेंगे। सीरिया में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीदें जैसे ही बढ़ी, तब ड्रूज अल्पसंख्यक और सरकारी बलों के बीच नए सिरे से शुरू हुई झड़पों ने हालात बिगाड़ दिए और ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया पर हमले कर दिए। हालांकि ट्रंप अब भी सीरिया में शांति चाहते हैं, लेकिन सवाल है क्या ऐसा होगा या फिर मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़केगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने सीरिया पर हुए हमले को लेकर नए युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है। इजराइल और ईरान के बीच भले युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। इस तनाव को और बढ़ा दिया है सीरिया पर इजराइल के हमले ने। जानकार मान रहे हैं कि अगर तनाव ऐसा ही बढ़ता रहा तो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम का टूटना तय है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी गुटों को इजराइल की घेराबंदी करने का फरमान जारी कर दिया है। ईरान की बौखलाहट यूं ही नहीं है। दरअसल इजराइल दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए वो हमले कर अल-शरा सरकार पर दबाव बना रहा है। खबरों की माने तो इजराइल दक्षिण सीरिया के 15,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करना चाहता है। इस क्षेत्र में इजराइल डिफेंस जोन बनाने की प्लानिंग कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर यहां से ईरान पर हमला किया जा सके और इजराइल पर ईरान के हमले रोकने के लिए सुरक्षा घेरा बनाया जा सके। यानी सीरिया के बहाने इजराइल ईरान को साधने की कोशिश में जुटा है। यहां तक कि वो सीरिया से ईरान के प्रॉक्सी गुटों को भी कंट्रोल कर सकता है। यही वजह है कि सीरिया पर हमले के बाद ईरान युद्ध की धमकी दे रहा है। मतलब सीरिया से इजराइल का तनाव जारी रहा तो नेतन्याहू की सेना को 2 मोर्चे पर एक साथ जंग लड़नी पड़ सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।